हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th है, चैप्टर फर्स्ट आपका जो सेट है, लास्ट एक्सरसाइज है आपकी 1.6 है ना। उस पर कुछ जो आर्टिकल हम एक्चुअली ये लेक्चर आपका 10 है, इस चैप्टर का ये लास्ट ये लेक्चर है और इसमें हम बात करेंगे लास्ट जो कंक्लूजन है तो हमारे पूरे चैप्टर्स का एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी है ना। सेट थ्योरी की एप्लीकेशन क्या क्या है और कैसे कैसे इनका यूज होता है उन पर हम बात करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है, लेट डायरेक्ट कम टू द पॉइंट पे आते हैं। लेट ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स। Let A and B are two finite sets. आपके पास दो सेट है A और B. Then number of element देखिए n A union B. It means number of element A union B है ना। Number of element A union B is equal NA plus NB minus N A intersection B. तो बड़ा सिंपल है, ये फार्मूला हो गया है ना। सिंपल कैसे, अब आप देखिएगा N A union B। देखिए पहली बात ये क्या है, आपका यूनिवर्सल एक सेट है U, ये A सेट है, इसके अंदर एक आपका B सेट है ना। तो बेटा ए सेट ये वाला हो गया है ना, बी सेट ये वाला हो गया और ये दोनों में कॉमन हो गया। एक्चुअली अगर हम इसकी बात करें, केवल इसकी बात करें, केवल इसकी यहाँ से यहाँ तक की ये इंक्लूड नहीं होगा, केवल इतने पोर्शन की बात करें तो ए में से बी वाला पोर्शन माइनस कर देंगे तो बेटा दिस इज कॉल्ड ए माइनस बी हो गया। ये पूरा सेट बी है, इतना निकाल देंगे तो बी माइनस ए हो गया और ये दोनों में कॉमन है इसलिए ए इंटरसेक्शन बी ये वाला सेट हो गया। बड़ा अच्छे से आप जान रहे हो, यू क्या है यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है। स्पीड नहीं है बट इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप सब ये सब पहले बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, इसलिए केवल हमारे पॉइंट पे आपको ध्यान देना है कि हम बोल क्या रहे हैं। दिस इज यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए सेट है, ये आपका बी सेट है, ये दोनों में डबल कॉमन आ गया आपका, एक तो इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट भाई ऐसे ऐसे आप यू देख रहे हो, फिर ये वाला ऐसे ऐसे है बट ये आपका डबल आ गया। तो हम करेंगे क्या, ए यूनियन बी फाइंड आउट करने के लिए Na प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A प्लस NB मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B और माइनस का जो ज्यादा वाला पोर्शन है इसे माइनस कर देंगे, दैट इज ये आपका जाएगा। यानी कि Na यूनियन B इज इक्वल Na प्लस NB माइनस का N इंटरसेक्शन B। नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटरसेक्शन B मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A एंड सेट B, दिस इज कॉल्ड Na इंटरसेक्शन B आपका हो गया है ना। इस पे बात हमारी हो गई। अब देखिए हमने आपसे कहा था कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। डिसजॉइंट सेट बेटा वो होते हैं A इंटरसेक्शन B इज इक्वल आपका फाई आ जाए। तो इफ A एंड B आर डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट, देन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू फाई आ जाएगा। तो जब A इंटरसेक्शन B इज इक्वल फाई आ गया, कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B बेटा 0 हो जाएंगे आपके पास। तो जब 0 एंड A इंटरसेक्शन डिसजॉइंट सेट होंगे तब की बात है, ये ध्यान ये रखना। डिसजॉइंट सेट की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल आपका 0 आ गया और जब ये 0 आ गया तो इसकी 0 की वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी, तब हमारा क्या आएगा, Na यूनियन B इज इक्वल Na प्लस का NB माइनस का N0 माइनस का 0, तो हमारे पास आ जाएगा Na यूनियन B इज इक्वल Na प्लस NB। बट ये होगा कब, when A and B आर डिसजॉइंट सेट्स, और डिसजॉइंट नहीं होते हैं तब हमारा ये रिजल्ट होगा Na यूनियन B इज इक्वल Na प्लस NB माइनस का Na प्लस NB माइनस N इंटरसेक्शन N A इंटरसेक्शन B आपका हो गया। हमने दो पे बात कर ली, A एंड B आर डिसजॉइंट होंगे मतलब अलग अलग हो, दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, ये अलग है ये आप अलग है, तो ये डिसजॉइंट सेट हो गए। डिसजॉइंट जिनमें कोई जॉइंट ना हो, तो जब डिसजॉइंट सेट होते हैं तो हमने आपसे पहले ही कहा था कि A इंटरसेक्शन B आपका 5 होता है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B बेटा 0 हो जाते हैं। इन दैट केस एंड नंबर ऑफ एलिमेंट A यूनियन B इज इक्वल Na प्लस का NB रहेगा, उसका ये फिगर है ना। हम बेटा थर्ड वाले पॉइंट पे बात कर लेते हैं। आपका थर्ड वाले पॉइंट पे देखिए, अब थर्ड वाला पॉइंट क्या है। थर्ड वाला पॉइंट आपका ये है कि जब आपके पास 3 सेट हो, लेट A B एंड C आर 3 फाइनाइट सेट्स। एक बार फिर देखिए, let if A B and C are finite sets then A union B union C, अब 3 के ऊपर बात कर रहे हैं। if A B and C are finite sets then A union B union C is equal Na number of elements in A plus NB number of elements in B plus NC number of elements in C minus N A union B minus N B union C minus N C union A plus का N A union B union C हो गया। ये तो फार्मूला है आपका। जब अभी आप 2 पे काम कर रहे थे, अब आप 3 पे काम करोगे है ना। तो N A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल Na प्लस NB प्लस NC माइनस N A इंटरसेक्शन B माइनस N B इंटरसेक्शन C माइनस N C इंटरसेक्शन A प्लस
एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन आपका सी हो गया। फिगर इसका ये वाला है। कैसे, हम जरा इस पे बात कर रहे थे। देखिए ये है, 3 सेट है आपके पास, ये यू हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। हाँ, ये ए है, ये बी है, ये आपका सी हो गया। तब हमने बात कर ली ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बेटा फोर्थ वाले पे। अब क्या है आपके पास, अब आप फोर्थ वाले देखिए, ये सारे पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट हैं आगे आने वाली एक्सरसाइज के लिए, और उसके बावजूद भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा, है ना। इन सबको बड़ा याद रखना है। अब इन पे जो क्वेश्चन बनते हैं, दोज क्वेश्चन आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स। ठीक है, फिलहाल कर दो पॉइंट। अब लिखा है क्या, देखिए एक चीज है आपके पास, क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला हो गया, ये क्या है, ए सेट है, ये क्या है, बी सेट है, यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अगर हम इतने की बात करें केवल, तो ये क्या होगा, ए माइनस का बी होगा। इतने की बात करेंगे तो बी माइनस का ए होगा, और इसकी बात करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी होगा आपके पास। मेरी बात को समझिएगा, फार्मूला बात करते हैं। मीन्स क्या हो गया, हमने आपसे ये कहा कि ए यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ये क्या है, ए माइनस बी, और ये क्या है, ये आपका है ए इंटरसेक्शन बी। बोलिए, पहली बात तो बेटा इस पॉइंट पे जाने से पहले हम इसी में बात कर लेते हैं। इट मींस क्या हुआ, एन ए यूनियन बी की बात करेंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। भाई तीनों पे बात हो गई आपकी। तो एन ए यूनियन बी इज इक्वल एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। भाई तीनों को यूज कर लेंगे, दिस प्लस का दिस, दैट इज ए यूनियन बी आपका हो गया। ठीक, उसका भी फिगर आपका ये वाला हो गया। अब हम फिफ्थ वाले पॉइंट में बात कर रहे हैं, हम फिफ्थ वाले पॉइंट में बात कर रहे हैं। तो फिफ्थ वाले पॉइंट के लिए फिगर आपका यही होगा, चाहे ये होगा चाहे ये होगा। 3 फिगर्स आर सेम, तीन के तीनों एक जैसे ही। ये कहना है एन, अब जरा देखिए मेरी बात को जो हम कहना चाह रहे थे, एन ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा क्या है, यही तो होगा, वही आपका होगा। भाई हम दोबारा से फिर देख लीजिएगा, दोबारा से क्या देखना, सब कुछ सेम ही है। जैसे हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं, ये सेट ए है, ये सेट आपका बी है। इसे आप बोलेंगे ए माइनस बी, इसे आप बोलेंगे बी माइनस ए, इसको आप बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे तो आप बोलेंगे। तो इस पूरे सेट की बात करें तो उसमें क्या क्या आएगा, ए माइनस बी आएगा प्लस ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। तो वही हमने कहा है कि एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड ए इज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी, ये वाला हो गया, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला हो गया, इज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट इनसाइड ए आपको हो जाएगा, है ना। ये हमने फिफ्थ वाले पे बात कर ली। सिमिलरली हम इसी प्रकार से हम सिक्स्थ वाले पे बात करेंगे। इसके लिए देखिए, उसके लिए क्या फिगर सबके लिए एक जैसा ही है। मैं बार बार इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि आपके समझ में आ जाए। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये ए है, ये बी है। इसे हम बोल देते हैं बी माइनस ए, इसे हम बोल देते हैं ए माइनस बी, और इसे हम बोलेंगे बीच वाले को इंटरसेक्शन बी। यही हो गया। अब क्या होगा, बी माइनस ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों मिला करेंगे तो बी आएगा, वही आपका हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए आपका ये है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका है, इज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट इनसाइड बी आपका हो जाएगा, वही आपका हो गया। ठीक है, समझने की बातें हैं ये सब, है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, इसके आगे वाले पे बात कीजिए। हम सेवेंथ वाले पे बात कर लेते हैं, एन ए नॉट यूनियन बी नॉट। इसे नॉट बोलेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट आप बोल दो उसको, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, या हम इसे नॉट बोल देते हैं। ए नॉट यूनियन बी नॉट इज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट या होल का नॉट। तो इसे हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का नॉट, या कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसका नेगेटिव, या नॉट हम इसे बोल देते हैं नॉट। तो ए इंटरसेक्शन बी का नॉट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी हम मतलब माइनस करते हैं भाई।
ये क्या है आपका, ये हो गया, ये आपका क्या है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए है, ये आपका बी हो गया। तो जब हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे तो इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन वो आपका होगा, और जब हम ए इंटरसेक्शन बी का नॉट की बात करेंगे तो क्या होगा, तो इसका नॉट का मतलब क्या है, इसको छोड़ के बाद बाकी सब, यानी कि इसको छोड़ दिया बाद बाकी ये सारा पोर्शन ये आपका आ जाएगा, ये टोटल आएगा, इसको छोड़ के सब आ जाएगा, ये टोटल सेकेंड पोर्शन होगा इसको छोड़ के। तो ये इंटरसेक्शन भी हो गया, इसका नॉट फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि यूनिवर्सल सेट NU माइनस का नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी हो गया। हम क्या करेंगे, पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे तो ए इंटरसेक्शन बी का नॉट आ जाएगा। क्वेश्चन को चलो थोड़ा ध्यान से देखो, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि एन ए इंटरसेक्शन बी का नॉट को हम लिखेंगे ए नॉट यूनियन बी नॉट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं और ए इंटरसेक्शन बी का नॉट भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, इन पे काम पहले आपका हो चुका है। तो ए इंटरसेक्शन बी वाला जो पोर्शन है वो बेटा ये है, चूंकि ये हमें चाहिए ही नहीं तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से इसको आप माइनस कर दो, वही तो है ये, वही लिखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या n ए नॉट यूनियन बी नॉट इज इक्वल n ए इंटरसेक्शन बी का नॉट इज इक्वल NU माइनस का n ए इंटरसेक्शन बी। पढ़ेंगे क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए नॉट यूनियन बी नॉट इज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी का नॉट इज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट माइनस का नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी आपका हो गया। समझने की बात है, लंबा चौड़ा बहुत कुछ है, लेकिन सॉरी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया, समझ में आ गया तो क्वेश्चन को ड्राइव करने में या क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके पास। अगले वाले हम लास्ट वाले पॉइंट पे बात कर लेते हैं बेटा, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट 8th है, पॉइंट तो खैर बहुत सारे हैं बट इसमें जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वही हमने आपके लिए लिए। सेट थ्योरी यहाँ पे खत्म थोड़ी हो जाएगी। देखिए अब हमने ले लिया n नंबर ऑफ एलिमेंट ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, तो आपको पता है कि ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट को आपने लिखा था ए यूनियन बी का नॉट या ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपके पास आ गया। अब क्या कह रहे हैं, ए यूनियन बी का नॉट, ए यूनियन बी हमें नहीं चाहिए, तो हमारे पास होता है क्या है, ये यूनिवर्सल हो गया सेट, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए है ये बी है, यही तो यूनिवर्सल सेट होगा। अरे सॉरी, ए यूनियन बी आपका यही तो होगा, ए यूनियन बी आपके पास हो गया ये, और जब ए यूनियन बी हो गया हमें ये चाहिए ही नहीं भाई। हम ये कह रहे हैं आपसे कि ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को आप हमेशा लिखते थे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कहने का मतलब ये हुआ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का नॉट मींस ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये पूरे को हम कहेंगे बेटा ए यूनियन बी, इस पूरे पोर्शन को। बट हमें ये चाहिए नहीं, बट हमें जब ये नहीं चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, एन यू माइनस का एन ए यूनियन बी आपका हो गया। इट मींस इसमें इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो हमें ये पोर्शन आपको ये चाहिए, ये पूरा ये फुल सेट रीजन ये आपको है ना, ठीक है। आप इसे बेटा नोट कीजिए, हम इसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.6 है और इसके हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। लिखा हुआ है इफ x and y are two sets such that number of element in set x is equal 17, number of elements, तो if x and y are two sets such that number of element inside x equal to 17, number of element in y is equal to 23 and number of element x union y is equal to 38, find number of element x intersection y। तो चूंकि अभी आप देख रहे हैं, अभी हम ये पढ़ के आ रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट x यूनियन y इज इक्वल एन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y सेट y, यही तो आप पढ़ के आ रहे हैं ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट भाई यही तो आप पढ़ के आए हो ना, नंबर एन एक्स यूनियन y इज इक्वल एन एक्स प्लस एन y माइनस का एन एक्स इंटरसेक्शन y, ये आपके पास हो गया। हमें चाहिए क्या, यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते हैं, एक्स यूनियन y की वैल्यू है 38 इज इक्वल एन एक्स की वैल्यू क्या है
17 एंड वाई की वैल्यू क्या है 23 एंड एक्स यूनियन वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई, आई एम सॉरी फॉर दैट। 38 इज इक्वल 23 और 7 30 40 हो गया, एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसको यहाँ ले आइए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल 40 माइनस 38 इज इक्वल टू 2 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड पे बात करते हैं, है ना, ये आपको हम सेकंड वाले पे बात करेंगे। देखिए सेकंड वाला, देखिए सेकंड वाला आपसे ये कह रहे हैं, ये if x and y are two sets, if x and y are two sets such that and number of element x union y equal to 18, number of element x union y is equal 18 हो गया। दूसरा चीज क्या है, nx इक्वल टू 8, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x इक्वल टू 8 हो गया। इसके बाद ny इक्वल टू 15 हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y इज इक्वल टू 15 हो गया, ठीक है। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स 10 x इंटरसेक्शन y, हमें फाइंड आउट क्या करना है, x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सेम चीज है, अब क्या वी नो दैट n x यूनियन y इज इक्वल nx प्लस ny माइनस n x इंटरसेक्शन y हो गया, इसकी वैल्यू 18 है, nx की 8 है, प्लस ny की वैल्यू 15 है, माइनस का n x इंटरसेक्शन y हो गया। 18 इज इक्वल 23 माइनस का n x इंटरसेक्शन y हो गया। इसको आप यहाँ ले आइए, n x इंटरसेक्शन y इज इक्वल 23 माइनस 18 इज इक्वल टू 5 आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन n, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y इज इक्वल आपके पास ये 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड पे बात कर लेते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, ये कह रहे हैं इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, 250 कैन स्पीक हिंदी, यानी कि ऐसे कैंडिडेट कितने जो हिंदी बोल सकते हैं 250 है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू स्पीक हिंदी इज इक्वल टू 250 हो गया, एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, और इंग्लिश बोलने वाले कैंडिडेट कितने हैं 200 है आपके। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु कैन स्पीक इंग्लिश, ये आपके पास 200 हो गया। हाउ मेनी पीपुल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश की बात कर रहा है, इसका मतलब एन एच इंटरसेक्शन ई की बात आपसे कर रहा है। अच्छा, स्टार्टिंग में कह रहा था कि इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपुल, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलने वाले 400 है भाई, यही तो हुआ है ना। अप्लाइंग फार्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट H यूनियन E इज इक्वल NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E हो गया। NH यूनियन E की वैल्यू क्या है 400 हो गई, इज इक्वल NH की वैल्यू 250 हो गई, प्लस NE की वैल्यू 200 हो गया, और नंबर ऑफ कैंडिडेट बोथ हिंदी एंड इंग्लिश स्पीकिंग वाले, ये आपको फाइंड आउट करना है। 400 इज इक्वल 450 हो गया, माइनस का NH इंटरसेक्शन E हो गया, ठीक है। इसको यहाँ ले आइए, H इंटरसेक्शन E इज इक्वल 450 माइनस का 400 इज इक्वल 50 आ गया। इट मीन्स हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो हमारे पास 50 हो गए, ठीक है, वही आपसे कह रहे थे ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बात कर लेते हैं, फोर्थ वाला। देखिए क्वेश्चन हम नोट नहीं कर रहे हैं, बट हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं बेटा। 4 लिखा हुआ है, इफ S and T are two sets, if S and T are two sets such that S has 21 एलिमेंट, दो सेट हैं S and T, और जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट S इज इक्वल 21 हो गया, 21। उसके बाद T हैज 32 एलिमेंट्स, T में कितने हैं 32 है।
भाई टी जो सेट आपका है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास 32 हो गए, एंड एस इंटरसेक्शन टी हैज 11 एलिमेंट। एस इंटरसेक्शन टी ये कितने हैं? 11। ये आपके पास हो गया। हाउ मेनी एलिमेंट डज एस यूनियन टी? तो एस यूनियन टी ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए हम इस तरह फार्मूले पे बात कर लेते हैं, एन एस यूनियन टी इज इक्वल एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी हो गया। ये तो करेंगे ना, एन एस मीन्स 21, एन एस की वैल्यू होगी 21 प्लस का एन टी 32 हो गया माइनस एस इंटरसेक्शन टी ये आपके पास 11 आ जाएगा। 2 1 3 2 5 माइनस 2 ये 42 आ गया, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस यूनियन टी इज इक्वल 42 आपके पास हो गया। अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर हम 5 पे बात कर लेते हैं। 5 if x and y are two sets such that x has 40 elements, x और y आपके पास दो सेट हैं, फिर कह रहे हैं x has 40 elements, x में कितने एलिमेंट हैं? 40 हैं आपके पास। चलिए उसके बाद आपसे ये क्या बोल रहे हैं? if x and y are two sets such that x has 40 elements, x यूनियन y has 60 एलिमेंट्स। x यूनियन y की बात कर रहे हैं, ये आपके पास 60 एलिमेंट है। आगे एंड x इंटरसेक्शन y has 10 एलिमेंट, और जो x इंटरसेक्शन y है वो आपके पास 10 एलिमेंट है। ठीक है, तो हाउ मेनी एलिमेंट डज y है? तो y में कितने एलिमेंट होंगे? ये है आपके पास। ठीक, देखिए एन एक्स यूनियन y इज इक्वल एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y हो गया। एन एक्स यूनियन y की वैल्यू हो गई 60 इज इक्वल एन एक्स की वैल्यू हो गई 40 प्लस एन वाई हमें फाइंड आउट करना है माइनस का एन एक्स इंटरसेक्शन y की वैल्यू होगी 10। 60 इज इक्वल 40 और माइनस 10 ये आपका आ गया 30। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y हमें फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y इज इक्वल 60 माइनस का 30। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y इज इक्वल आ जाएगा 30। यही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम थोड़ा सा ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक, अभी आ रहा है, देखिए लिखा है इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी। हम सी को बेटा डिनोट कर लेते हैं कॉफी, सी फॉर कॉफी हो गया। इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। ठीक है, तो हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी? वेरी गुड बेटा, सी सेट ऑफ पीपल हु लाइक कॉफी एंड टी सेट ऑफ पीपल हु लाइक टी। ये मान लेते हैं भाई सी क्या हो गया। सी को अगर ये क्वेश्चन कौन से बात कर रहे हैं हम 6 पे, सी क्या है हमने मान लिया। लेट अस कंसीडर सी क्या है, सेट ऑफ पीपल लाइक कॉफी हो गया। ठीक, और टी क्या हो गया, सेट ऑफ पीपल हु लाइक टी हो गया। ये हमने मान लिया। अब हमसे बोल क्या रहे, हमसे कह रहे हैं इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 37 लाइक कॉफी, यानी कि 37 जो है वो लाइक कॉफी। वेरी गुड। उसके बाद क्या कह रहे हैं 52 लाइक टी, 52 लाइक ये हो गया टी, और उसके बाद एंड ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। दोनों में से कोई, मतलब प्रत्येक जो पर्सन है वो दोनों में से कम एक तो करता ही करता है। 70 पीपल की बात कर रहे थे,
एन सी यूनियन टी इक्वल टू 70। एटलीस्ट के लिए बात कर रहा हूं, बात को समझिएगा। इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 37 कॉफी को लाइक कर रहा है, 52 लाइक टी, 52 आपके टी को लाइक कर रहा है। ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, ईच पर्सन। इसका मतलब क्या है, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 70 पीपल का ग्रुप है, इस ग्रुप में कोई ना कोई दोनों में से कोई एक जरूर लाइक करता है, इसलिए हो गया सी यूनियन टी, यानी कॉफी यूनियन टी इज इक्वल 70, या तो कॉफी या तो टी। अब आपसे पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी पीपल लाइक दी बोथ, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, कॉफी एंड टी की बात करें, यानी एन सी इंटरसेक्शन टी हमें फाइंड आउट करना है। ये आपके पास हो गया। चलिए, तो एन सी यूनियन टी इज इक्वल आ जाएगा एन सी प्लस एन टी माइनस का एन सी इंटरसेक्शन टी होगा। अब सी यूनियन टी की वैल्यू कितनी है, 70 है, इज इक्वल एन सी की वैल्यू कितनी है, 37 है, एन टी की वैल्यू कितनी है, 52 है, माइनस सी इंटरसेक्शन टी हमें फाइंड आउट करना है। 70 इज इक्वल 729538 माइनस का एन सी यूनियन टी हो गया, अरे सॉरी इंटरसेक्शन टी हो गया, इस पे यहाँ ले आइए, एन सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल 89 माइनस 70 है ना, 89 माइनस 70 इज इक्वल, ये आपके पास आ जाएगा 90, यानी कि कॉफी और टी दोनों के दोनों पसंद करने वाले जो हमारे कैंडिडेट होंगे वो आपके पास 19 हो गए, यानी 19 पीपल जो है वो लाइक करते हैं कॉफी एंड टी दोनों को। जवाब इसका ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 पे बात कर लेते हैं बेटा, 7 क्वेश्चन पे बात, ये तो नोट हो गया होगा है ना। चलिए देखिए, अब 7 पे बात करेंगे हम। 7 वाले कह रहे हैं इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, वही है सेम जैसा ही, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, तो 40 लाइक क्या है, क्रिकेट है, सी फॉर क्रिकेट हो गया, सेट ऑफ कैंडिडेट्स हु लाइक क्रिकेट। उसके बाद क्या बोलना है, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड 10 लाइक, क्रिकेट और टेनिस दोनों करते हैं, वो कितने हैं 10, क्रिकेट एंड टेनिस दोनों के दोनों लाइक करने वाले 10 कैंडिडेट में। अच्छा, इन ए ग्रुप ऑफ हाउ मेनी पीपल लाइक टेनिस ओनली एंड नो क्रिकेट, ओनली टेनिस मतलब ये हो गया, और नो क्रिकेट, तो अच्छा दिया क्या गया, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, यानी कि एन सी यूनियन टी इक्वल टू 65 हो गया, है ना। तो इसमें ये कह रहे हैं आपसे कि टेनिस, तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली टेनिस, हाउ मेनी पीपल लाइक टेनिस ओनली एंड नो क्रिकेट। चलिए हम एक एक पे बात करते हैं, इसमें और भी आएगा, चलिए आगे देखते हैं। तो पहली बात तो बेटा ये है इसमें, भाई T4 क्या हो जाएगा, टेनिस हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो फार्मूला अप्लाई करेंगे एन सी यूनियन टी इज इक्वल एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी आ जाएगा। तो यहां से सी यूनियन टी की जो वैल्यू है वो 65 हो गई, एन सी की वैल्यू 40 हो गई, प्लस एन टी की हमें फाइंड आउट करना है, माइनस का एन सी इंटरसेक्शन टी आपके पास ये 10 हो गया। 65 इज इक्वल 40 माइनस 10 दैट इज 30 प्लस एन टी हो गया, मीन्स एन टी इज इक्वल आ जाएगा 65 माइनस 30 इज इक्वल टू 35 आ गया। ये वो कैंडिडेट है 35 जो टी पसंद करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी पीपल लाइक टेनिस एंड, नहीं सॉरी टी नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट, टी फॉर हियर, टी फॉर टेनिस नॉट टी। तो टेनिस पसंद करने वाले कितने कैंडिडेट हो गए, 35 हो गए। अब क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली टेनिस,
number of people who like only tennis, only tennis, यानी कि नंबर ऑफ पीपल जो केवल टेनिस करें। इसका मतलब क्या हुआ कि एन टी में से एन सी इंटरसेक्शन टी माइनस कर दो, केवल टेनिस वाले आ जाएंगे। भाई वही तो कह रहा है आपसे, टेनिस वाले तो ये आ गए। अब ओनली टेनिस, क्रिकेट नहीं, केवल टेनिस वाले, तो टोटल की बात कर रहे हैं ना आपसे। भाई ये टोटल आ गए, टेनिस वाले ये आ गए। अब ओनली टेनिस नॉट क्रिकेट, तो क्रिकेट और टेनिस का जो इंटरसेक्शन है उसे माइनस कर देंगे तो टेनिस वाले आ जाएंगे आपके पास। इट मींस 35 तो ये हो गया एन टी, और सी इंटरसेक्शन टी की वैल्यू आपके पास 10 है। तो 25 लोग ऐसे हैं जो केवल टेनिस को लाइक करते हैं, क्रिकेट को नहीं। इसमें डबल जवाब है आपके, एक तो ये वाला हो गया, एक आपका ये वाला हो गया। ये टोटल कैंडिडेट आ गए जो टेनिस को लाइक करते हैं। अब वो क्या करें, केवल टेनिस नॉट क्रिकेट, इसमें क्रिकेट वाले भी तो सम्मिलित है ना, ये वाली बात आ गई। चलिए नोट कीजिए, आगे बात करें। इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस दैट इज 35। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस दैट इज 35, और नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस ओनली तो 25 हो जाएगा, क्योंकि 35 में से हम इसको मार्क कर देंगे। भाई नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस ये आपके पास आ गया। अब इसमें भी तो टेनिस वाले हैं, कह रहे हैं केवल टेनिस, तो ये वाले हम माइनस कर देंगे, तो केवल टेनिस वाले आ जाएंगे। ठीक है, अब नोट कीजिए आप इसे। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये बोल रहे हैं इन ए कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। 50 पीपल कैसे हैं जो स्पीक फ्रेंच? F for French। In a committee 50 people speak French। 20 speak Spanish, और 20 कैसे हैं? Spanish। 20 speak Spanish हो गया। एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, और 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जो हमारे पास स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं। 10 पीपल, 10 कैंडिडेट। हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज? इनमें कौन कौन से दोनों लैंग्वेज ये बोल सकें? यानी कि अब आपको फाइंड आउट करना क्या है, आपको ये करना है कि एन एस इंटरसेक्शन एफ, अरे सॉरी ये फाइंड आउट करना है, एन एस यूनियन एफ, एटलीस्ट कम से कम दोनों बोल, तो दोनों के लिए यही आपका है। देखिए एन एस यूनियन एफ इज इक्वल एन एस प्लस एन एफ प्लस ये है एन एफ माइनस होगा एन एस इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा। देखिए एन एस की वैल्यू क्या है 20 प्लस एन एफ की वैल्यू क्या है 50, एस इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या है 10, तो ये हो गया 70 माइनस 10 इक्वल टू 60 है, जो दोनों लैंग्वेज ये बोल सकते हैं। यानी 60 पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज। 60 पीपल जो है दोनों लैंग्वेज ये बोल सकते हैं। बेटा ये आपका एक्सरसाइज 1.3 थी और ये कंप्लीट हो गई आपकी, है ना, जिस पे भी हम बात कर रहे थे आपके, और आई थिंक ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया बहुत अच्छे से। आज की मिसलेनियस भी एक्सरसाइज है, तो मैं सोचता हूँ इतना काम इस पर हो गया कि मिसलेनियस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम कोई होगी नहीं, बट मैं अगर थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं मिसलेनियस वाली एक्सरसाइज भी करवाता हूँ। तब तक आप इसे बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा। ये लेक्चर आप तक ये पहुँचा है, और बड़ा केयरफुल तरीके से आप इसे सुने और नोट करें, इसके नोट्स आप बनाएं। जो प्रॉपर कोशिश हम ये करते हैं सारा का सारा मैटर बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप तक ये पहुँचे, है ना। तो बस ठीक है, आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आज इस वीडियो पे इस लेक्चर को हम यहीं पर रोक देते हैं। ठीक है, थैंक यू।